इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। समझ आ रहा है? जरूरी नहीं है कि आंख बंद करके ही ध्यान होता है, खुली आंख से भी ध्यान होता है ना। आंख खोल करके भी आप अच्छा सोचें। अगर आपको लगता है कि आंख बंद करके डर लगता है तो आंख बंद करने की ज़रूरत क्या है? आंख खोल के बैठो, आंख खोल के सोचो, आंख खोल के देखो, है ना। और कोई भी काम अगर आप अपने खुली आंखों से भी कर रहे हैं लेकिन भीतर ध्यान के साथ कर रहे हैं तो भी आपके लिए वो अच्छा ही होगा, है ना। वो तो सोने के बाद आंख तो बंद अपने आप हो जाएगी। संदेश जैन जी, दिल्ली से, 12 भावना और मेरी भावना में क्या अंतर है? 12 भावनाओं में 12 टॉपिक हैं, है ना। और वो टॉपिक हमको और ज़्यादा धार्मिक, मतलब और ज़्यादा हमको संसार से विरक्ति ले आते हैं। समझ आ रहा है? वो टॉपिक हमें और ज़्यादा, मतलब एक तरह से हमें अपनी आत्मा के पास ले आते हैं, है ना। और ये जो मेरी भावना है, ये इसमें जो एक टॉपिक दिया जा रहा है ये जनरल सब व्यक्तियों के लिए है। समझ आ रहा है? ऐसा होता है कि जैसे हम 8th तक तो सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कॉमन होते हैं, है ना। फिर उसके बाद में हमारे सब्जेक्ट जो है कुछ स्पेशल होने लग जाते हैं, है ना। अपनी स्ट्रीम अलग स्पेशल होने लग जाती है। ऐसे ही मेरी भावना तो ये कॉमन है, सबके लिए है। कोई भी जैन नॉन जैन कोई भी होगा उसको अच्छी लगेगी, सब पढ़ सकते, सब सुन सकते, सबको समझ में आएगी। और 12 भावना है तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो आध्यात्मिक होना चाहता है, बहुत ज़्यादा जो अपने आप से अपने अंदर रहना चाहता है उसके लिए, है ना। और अगर आप इंटरेस्ट रखेंगे तो कभी मेरी भावना के बाद आपको 12 भावना भी पढ़ाई जा सकेगी, है ना। रीना जैन जी की ये शंका है कि स्वाध्याय और गुरुवाणी से एक ही प्रकार का प्रभाव होता है क्या? क्या स्वाध्याय और गुरुवाणी से? देखो, स्वाध्याय और गुरुवाणी से प्रभाव एक प्रकार का तब होता है जब गुरुवाणी किसी ना किसी धर्म तथ्य से जुड़ी हुई हो, है ना। कोई शास्त्र है या कोई भी जो है स्पेशल कोई रिलीजियस टॉपिक है उसी पर बेस्ड हो जब गुरुवाणी, तो भी वो स्वाध्याय कहलाएगी, ऐसा समझना। दीपाली जैन जी की ये शंका है कि कैसे पता चलता है कि किसी को सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं? ये सब अपने अपने भावों में देखने की चीज़ है। आप किसी के बारे में जानने की कोशिश न करें, अपने बारे में जानें। जैन दर्शन हमेशा कहता है अपने भावों को देखो, अपने को पहचानो। समझ आ रहा है? तो हम अपना ही निर्णय लें कि हमारे अंदर क्या है। दूसरे का निर्णय लेने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसा कहा भी नहीं गया है कि हम दूसरों का निर्णय लेने के लिए बैठें। संकेत जी, नागपुर से, देवगति में भी दुख है तो देवगति जाने का प्रयास क्यों करें? तो प्रयास कौन कर रहा है? आप प्रयास नहीं करो, आप तो सामान्य रहो, है ना। देवादि देव बनने का प्रयास करो, जो होता रहे वो आप देखते रहो। समझ आ रहा है? प्रयास करना तो गलत हो जाएगा। देव बनने के लिए कौन प्रयास करेगा? देव बनने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। देव तो अपने आप बन ही जाएंगे। जब हम अच्छी भावना भाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो हम अल्टीमेटली क्या बनेंगे? देव ही बनेंगे। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो देव बनने के लिए कोई प्रयास थोड़ी ना किया, प्रयास तो किया जाता है अच्छे भाव करने के लिए। तो आप अच्छे भाव करो, उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके लिए अच्छा होगा। पूजा जैन जी की यह शंका है कि अभी हम लॉकडाउन के कारण गुरुजी के पास नहीं आ सकते, लेकिन अगर हम सिर्फ ये भावना भाएंगे कि रहे सदा सत्संग उन्हीं का, तो क्या हमें उनके सत्संग का लाभ मिलेगा? सत्संग का लाभ दूर बैठ कर के भी मिलता है, क्योंकि आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि हम गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो हम दूर होकर के भी बहुत पास होते हैं, और यदि हम गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं तो हम पास होकर के भी बहुत दूर होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। अमीका जैन, मेरठ से, क्या हम आपके प्रवचन सुनते हुए कार्य करते हैं तो क्या यह धर्म ध्यान में ही आएगा? कोशिश ये किया करो कि जब प्रवचन का और विशेष रूप से किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ाने का समय हुआ करे तो हम अपने, है ना,
बड़े बड़े काम आगे पीछे करने के लिए एडजस्ट कर लिया करें। तभी आप एकाग्रता से कुछ सुन पाएंगे, तभी आपको कुछ लाभ मिलेगा। फिर भी सुनते सुनते कोई सडनली कोई काम आ जाता है वो बात अलग है, लेकिन काम लेकर के ना बैठें कि प्रवचन भी सुनता रहूँगा और ये चैटिंग भी करता रहूँगा तो ये काम दोनों एक साथ नहीं। धनेश चंद्र जैन जी कानपुर से, वर्तमान में प्रत्यक्ष आत्मा का ध्यान कैसे संभव है? देखो, आत्मा का ध्यान तो वर्तमान में संभव नहीं होता है, लेकिन आत्मा की भावना करना संभव होता है ना। तो ध्यान करना तो बड़ी चीज़ होती है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, आपको पहले भावना करनी चाहिए, है ना। तो ये भावनाएं इसी तरीके से बनेंगी जैसे यहाँ बताया जा रहा है। तो आप भाव करो, अच्छे भाव करो, भावनाएं करो, उसी से आप में सब कुछ आएगा धीरे धीरे। सुदीप जैन जी ललितपुर से, उनका शंका है, सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव तो सदैव रहता है, लेकिन आज के समय में इस दुनिया में हम ऐसा क्या करें कि पुनः अहिंसा या जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो? सबसे बड़ी चीज़ है कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हम अपनी भावनाओं को और अपनी क्रियाओं को और दृढ़ बनाएं, है ना। जितना प्रभाव हमारे अंदर आएगा उतना ही हम प्रचार प्रसार दूसरे के पास तक पहुंचा पाएंगे। फिर भी हम एक तरफ अपने अंदर भी प्रभाव और भाव बनाने की तैयारी कर सकते हैं और दूसरी तरफ जो प्रचार के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उनमें भी हम लगे रह सकते हैं। धर्म के और अहिंसा के प्रचार करने के लिए आपको जो अहिंसा की विशेषताओं वाली चीज़ें हैं उन्हें इकट्ठा करो, उन्हीं को जो है लोगों को बताओ, उसी को मैसेज करके या उसी को जो है आगे फॉरवर्ड करने की किसी न किसी तरीके की आप कोशिश करो। छोटी छोटी बुकलेट्स बना करके भी हम अहिंसा के बारे में और जागृति पैदा कर सकते हैं और हम नॉन जैन लोगों के तक भी ये बात पहुंचा सकते हैं। रंगोली जैन जी का ये शंका है, महाराज श्री आप एक बार आहार लेते हैं, पैदल विहार करते हैं, गर्मी ठंड सहते हो, फिर भी इतने खुश रहते हो, तो महाराज श्री गर्मी सहकर एक बार आहार से आपको कैसे खुशी मिलती है? कैसे खुशी मिलती है? खुशी कहीं बाहर से थोड़ी ना मिलती है खुशी तो इस बात से मिलती है कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। आप जो कुछ भी करें जब अपने मन से करें और बहुत अच्छा करें तो आपको हमेशा खुशी मिलेगी। आप कभी भी देख लेना। क्या सुन रहे हो? आपके सामने कुछ करने के लिए जब अच्छा नहीं होता और आपके सामने कोई अच्छा उद्देश्य नहीं होता तो आप कुछ करके भी थक जाते हो। समझ आ रहा है? थकान तब होती है जब हम किसी चीज़ का बहुत अच्छा कोई रिजल्ट अपने सामने नहीं देखते और हमें मालूम है हम कुछ भी करेंगे तो अच्छा होगा और कुछ नहीं करेंगे तो और अच्छा होगा। क्या समझ आया? कुछ समझ आया कि नहीं आया? माने यदि हम कुछ कर रहे हैं तो अच्छा है ही है, लेकिन कुछ ना करें केवल ध्यान में रहें तो बहुत अच्छा होता है। समझ आ रहा है? तो इसलिए कुछ नहीं करने से ज़्यादा खुशी मिलती है जब हमें पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। शैलेंद्र शाह जी उज्जैन से, जब हम आपको सुनते हैं तब तक आर्त ध्यान नहीं आता है, पर बाकी समय आर्त ध्यान हो ही जाता है, कैसे नियंत्रण करें? ऐसे ही करो, धीरे धीरे सुनने के बाद में भी उस सुने हुए को अपने दिमाग में है ना रिमाइंड करते रहो। एक बार तो अपन ने सुन लिया, बाद में भी उसको रिमाइंड करने की कोशिश करो कि हमने क्या सुना और इसका क्या सेंस है और इससे हमें क्या लाभ मिलने वाला है। ऐसा अगर आप बाद में भी सोचोगे तो आप आर्थ ध्यान से बच करके धर्म ध्यान करते रहो। जो भी लोग मेरी भावना का वाचन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, उनको उस मेरी भावना के माध्यम से ही कुछ ऐसा अपने अंदर ज्ञान मिले जिसके माध्यम से वह अपने मन में और पहले से बेहतर, अपने मन को और पहले से अच्छा महसूस कर सकें। इसलिए जो ये लाइनें हैं जिन्हें हम रोज़ाना पढ़ते हैं, इसे कोई भी व्यक्ति हर समय पर पढ़ सकता है, गुनगुना सकता है
और उन लाइनों को, जो हर लाइन किसी न किसी प्रकार का हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव थिंकिंग, इन सब को क्रिएट करने के लिए जो ये लाइनें हमारे लिए मदद करती हैं, उन्हीं में से जो पढ़ा जा चुका है उसके आगे कुछ पढ़ा जाना है। कहाँ से पढ़ना है? अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं। यह मेरी भावना की ये जो अच्छी लाइनें हैं, इसका भाव भी हमें समझना है। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। समस्या तो यह है कि जो हम करते हैं उसी के लिए मना किया जाता है, और जिसके बिना हमारा काम चलता नहीं, उसी को बार बार न करने के लिए कहा जाता है। तो ये जो हमारी भीतरी समस्या है, ये समस्या का समाधान भी तभी होता है जब हमें ये पता पड़ने लग जाए कि ये समस्या हमने अपने अंदर जो पैदा की है, वह समस्या हमारी अपनी नहीं है। यह समस्या हमारी किन्हीं और दूसरी चीज़ों से पैदा हो रही है, जो हमारे अंदर ही हो रही है। हमारी अपनी नहीं है, ऐसा कहने का मतलब यह है कि ये हमारा रियल नेचर नहीं है। हम इसके बिना भी बहुत अच्छे ढंग से जी सकते हैं, लेकिन ऐसा किए बिना चलता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती कि हम ऐसा किए बिना भी अपने को चला सकें। और दूसरी बात ये भी होती है कि हमें इस तरह की नॉलेज भी नहीं होती कि ये चीज़ वास्तव में गलत भी है। अगर हमारी आदत में है किसी भी तरह का अहंकार पालने की, तो वो हम पाले ही रखते हैं, वो हमारा नेचर भी बन जाता है। अगर हमें किसी पर गुस्सा करने में अच्छा लगता है तो हम गुस्सा करते ही रहते हैं, वो भी धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाती है। तो ये चीज़ें जब तक हमें कोई बताता नहीं है कि ये गलत हैं, ये आपका रियल नेचर नहीं है, आप अपने नेचुरल फीलिंग्स जो आपकी हैं उनसे आप दूर हो जाते हो जब आप इस अहम के भाव में, क्रोध के भाव में अपने आप को जोड़ देते हो। तो वह चीज़ हमें समझ में तब आती है जब हम इस तरह की पंक्तियों को समझें और इसका जो है गुनगुना करके अपने मन के ऊपर उसका प्रभाव डालें। अहंकार का भाव न रखूं। अब अहंकार का भाव कैसा होता है? अहंकार का मतलब होता है अपने मन के अंदर तरह तरह के अहंकार पैदा होते हैं, मद जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मद, है ना। अब इस मद के कारण से हम अपने को तो सब कुछ समझते हैं और दूसरे को कुछ नहीं समझते हैं। समझ आ रहा? तो इस तरह की फीलिंग के साथ में जीना एक कठिन हो जाता है। क्या बोलते हैं अहंकार को आप लोग? ईगो। हाँ, आपने हमारा ईगो हर्ट कर दिया। भाई ईगो था ही क्यों जो हर्ट कर दिया? बोलते हैं ना, आपने हमारा ईगो हर्ट कर दिया। तो आपका ईगो किस रूप में था? जिस रूप में ईगो आपने बना रखा है वैसा तो आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? अब देखो, अपने जैनिज्म के अंदर इस तरह का एक डिवाइडेशन है और हर चीज़ की अच्छी डेफिनेशन भी है
कि अगर आपको समझना है कि ये जो ईगो है ये कितने टाइप का होता है, तो आचार्यों ने बताया कि ये ईगो 8 प्रकार का होता है। समझ आ रहा है? देर आर 8 टाइप्स ऑफ ईगो। कितना मालूम है? नहीं मालूम ना? हाँ, तो ये ईगो कई तरीके का हो सकता है। तो आपके अंदर ईगो हो सकता है, सबसे पहला बताया ईगो ऑफ नॉलेज। क्या समझ आ रहा है? ज्ञान का मद। पहला मद किसका? अहंकार। किसका? सबसे पहले किसका अहंकार आता है? ज्ञान का, है ना? अब ज्ञान के अहंकार में क्या आता है? जब आपके 99.5% बनते हैं तब आपका क्या बढ़ जाता है? वेट बढ़ता है कि आपकी हाइट बढ़ जाती है? क्या बढ़ जाता है? कुछ तो बढ़ता होगा जो भीतर से फील होता है। क्या बढ़ जाता है? कुछ तो बढ़ता है। समझ आ रहा है? और फिर वो जो बढ़ जाता है ना, तो उसके कारण से फिर क्या होता है कि हम जो 66% वाले हैं या 56% वाले हैं, उनके साथ में कैसा बिहेव करते फिर हम? क्या समझ आ रहा है? आप ये सोचने की कोशिश करो, मान लो कोई 2 फ्रेंड हैं, है ना? पहले तो दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ पढ़ते थे, है ना? धीरे धीरे जब एक की परसेंट 96 के एबव आने लग गई, है ना, और एक की परसेंट 56 तक रह गई, तो उन दोनों के बीच में एक अपने आप एक गैप बनने लग जाएगा। समझ आ रहा है? वो गैप क्या करेगा कि जो ऊपर की परसेंटेज वाला है वो भी जो है उसके साथ में जैसा पहले बिहेव करता था वैसा नहीं करेगा। सुन रहे हो? हाँ, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, 86 76 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ज्यादा डिफरेंस आ जाए तब क्या होगा? आपको लगेगा, अगर आपके सामने भी कोई 96% वाला आएगा तो आपको फील होगा कि हाँ ये अपनी बराबरी का है, इससे कुछ बात की जाए, है ना? और जो 46 56 वाला होगा तो आप सोचोगे ये अपने बराबर का नहीं है, इसको बोलते हैं क्या हो गया? तो आप क्या करोगे? उसको अवॉइड करोगे किसी ना किसी तरीके से, है ना? और उससे जैसा पहले बिहेव करते थे वैसा बिहेव अब नहीं करोगे। धीरे धीरे अपने आप आपके चिंतन में सब चीजें आने लग जाएंगी। आपको एक जो है अपने रिलेशन में ऐसा गैप अपने आप दिखाई देने लग जाएगा। किस कारण से? इसको बताया गया ज्ञान का मद नहीं करना। समझ आ रहा है? अब जब हम मद करते हैं तो क्या होता है? हम दूसरे को बिल्कुल निग्लेक्ट करते हैं, दूसरे की हम कोई कीमत नहीं समझते हैं, तो वो हमारे लिए मद कहलाता है। समझ आ रहा है? और जब हम ये समझें कि नहीं भाई ये तो चलता रहता है, अब जिसकी जितनी नॉलेज होगी, जिसका जितना मतलब परिश्रम होगा उतनी उसको सक्सेस मिलेगी, ऐसा सोच करके हम सबके प्रति समभाव रखें, है ना? किसी को ज्ञान ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, ये तो सब अपने अपना क्षयोपशम है। तो ऐसा सोच करके यदि हम, है ना, सबके साथ समभाव रखें और हम अपने काम में आगे बढ़ें तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम उसका मद रखने लग जाते हैं तो क्या होता है? हम दूसरे को कुछ भी नहीं समझते। ये ज्ञान का मद कहलाता है, ईगो ऑफ नॉलेज। समझ आ रहा है? ये तो पहला है। कितने टाइप का ईगो होता है? समझ आ रहा है? दूसरा मद होता है पूजा का। पूजा का मतलब होता है जैसे अपनी जो है कई लोग प्रशंसा करते हों, है ना? बहुत लोग जो है अपने को कोई ज़्यादा सम्मान देते हों, या उसका कारण ये भी हो सकता है कि हम कोई ऐसे, है ना, घर में जन्म लिए हों जहाँ पर मतलब माता पिताओं को भी कोई राजनीतिक या कोई सामाजिक कोई जो है उन्हें
पद मिला हो, तो जिसके कारण से जो है अपने को भी उस तरह का सम्मान मिलता हो, तो उससे भी एक मद आ जाता है। मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो ये क्या हो गया? ये पूजा का मद कहलाता है। समझ आ रहा है? पूजा प्रशंसा ज़्यादा हो, अगर आपकी लोग ज़्यादा प्रशंसा करने लगे ना तो भी आप बहक जाओगे। बहकना समझते हो? सही लाइन पे नहीं चल पाओगे। है? प्रशंसा को सहन करना भी उतना ही कठिन है जितना निंदा को सहन करना। समझ आ रहा है? लेकिन निंदा तो हमें बुरी लगती है, प्रशंसा हमें अच्छी लगती है, लेकिन वो अच्छी चीज़ भी अपने लिए खतरनाक हो जाती है कई बार। समझ आ रहा है? जिन बच्चों की ज़्यादा भी प्रशंसा हो जाती है, ज़्यादा जिन्हें एप्रिसिएशन मिलता है, तो वो बच्चे भी कई बार जो है मद में आ जाते हैं, अहंकार उनके अंदर पैदा हो जाता है, तो फिर वो जैसा पढ़ रहे होते हैं, जिस लाइन पे चल रहे होते हैं, उससे हट भी जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? पूजा का ईगो। समझ आ रहा है? इसे हम समझ सकते हैं ईगो ऑफ प्रेज, पूजा प्रशंसा। इसके बाद होता है कुल का मद। किसका? हाँ, जिस कुल में हम जन्म लिए हैं। समझ आ रहा है? वो ऐसे कोई कुल होते हैं, ऐसे कोई गोत्र होते हैं जिनके नाम अच्छे होते हैं, फेमस होते हैं, तो उस कुल में जो हमारे दादा हैं, परदादा हैं, ऐसे हुए वैसे हुए, इस तरह की जो हमारे पास जानकारी रहती है, और फिर उसके कारण से जो हमको मद आता है वो कहलाता है कुल का मद। समझ आ रहा है? और इसी तरीके का एक मद होता है जाति का मद। एक कुल का और एक जाति का। तो कुल का मद तो हमारे पापा से संबंध रखता है। समझ आ रहा है? जो पिताजी का, उनके ऊपर पिताजी क्या कहलाते? बाबा, दादा। तो ये चली गई कुल की लाइन, है ना। और एक मामा नाना, ये जो मम्मी वाली लाइन होती है। समझ आ रहा है? जो मम्मी के घर के लोग होते हैं, कोई मामा कहता है, कोई नाना कहता है, उनके भाई, उनके पिताजी, तो एक ये भी लाइन होती है। समझ आ रहा है? तो इस लाइन पर जो इस लाइन पर भी मत पैदा होता है, तो इसको बोलते हैं जाति का मत। क्या बोलते हैं? तो ये कुल और जाति, ये दो तरह के मद ये हो गए। समझ आ रहा? कितने हो गए? 4 हो गए। ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का। एक बल का मद होता है। किसका? बल। बल का मतलब थोड़ी सी जिम चले गए, बॉडी बना ली। समझ आ रहा है? थोड़ी सी मसल्स फूल गई तो बड़ा मद आ जाता है कई लोगों में। कहीं भी हाथ मारते रहते हैं, किसी को भी हाथ मार देते हैं, किसी के भी हाथ पैर तोड़ने देते हैं। समझ आ रहा है? थोड़ी सी और ज़्यादा पावर आ जाती है तो फिर सड़क पे भी आ जाते हैं। हाथ पैर चलाते चलाते थोड़ा कोई भी औजार भी चलाने लग जाते हैं। तो ये सब क्या होता है? ये बल का मद होता है। समझ में आ रहा है? एक रिद्धियों का मद होता है। रिद्धि का मतलब होता है कि हमारे पास में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई पावर हो। समझ आ रहा है? कोई ऐसी पावर जो हमने किसी मंत्र तंत्र से सिद्ध कर रखी हो, ऐसे भी लोग होते, तो उसका भी मद होता है, तो उसको बोलते हैं रिद्धि का मद। समझ आ रहा है? और एक होता है शरीर का मद। किसका? शरीर का। शरीर का कैसा? आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी हैंडसम। समझ आ रहा है? ये भी शरीर का मद होता है। तो ये कितने हो गए? 8 हो गए ना। ऐसे 8 प्रकार के मद होते हैं। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, है ना, शरीर। एक और बचा है जिसे बोलते तप का मद, है ना। अब ये मद सबके लिए हैं, किसी को भी आ सकते हैं, जिसको जैसी लेवल होता है जिसका, उस तरीके की मद उसके आते हैं। अब किसी किसी को तप का भी मद होता है, जो तपस्वी होंगे उनको तप का मद होएगा। कैसा? ऐसा भी मद हो सकता है, मैं इतना तप कर लेता हूँ, मैं इतने बड़े बड़े उपवास कर लेता हूँ, मैं इतनी बड़ी बड़ी साधना कर लेता हूँ, तो उसका भी मद आ सकता है। तो उसको क्या कहेंगे? तप का मद। समझ आ रहा है?
तो ये मद आ सकते हैं, आते हैं, लेकिन अगर हम इनके प्रति थोड़ा सा सावधान रहें तो हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। सुन रहे हो? ये बात ठीक है कि आपको प्रशंसा की आवश्यकता होती है, आपकी कोई प्रशंसा करेगा आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उस प्रशंसा से हमारे अंदर एक उत्साह भर आना चाहिए कि हाँ चलो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं तो चलो हम और अच्छा काम करेंगे। अगर उस प्रशंसा से आपको उत्साह मिलता है तो कोई बात नहीं, है ना, लेकिन वो उत्साह ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस प्रशंसा के कारण से आप दूसरे को कुछ ना समझो और फिर उस प्रशंसा के मद में आकर के आप अपने अंदर कुछ भी ऐसा कि मैं तो अब सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे अब किसी के लिए कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब कैपेबल हूँ सब कुछ करने के लिए, तो उसके कारण से फिर आप दूसरों को नुकसान पहुँचाने लगो, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ बताई गई है कि अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। आप देखोगे आपको जब क्रोध आएगा तो क्रोध के पीछे भी आपका कहीं ना कहीं ईगो छिपा रहता है। समझ आ रहा है? क्रोध जो बाहर रिफ्लेक्ट होता है उसके पीछे हमारे अंदर एक ईगो रहता है। अगर हमारा वो ईगो कहीं हर्ट होता है तो हमको क्रोध आता है। हमने जैसे मान लो मान रखा है कि मैं सब में अव्वल हूं, समझ रहे हो ना, या मैं हमेशा फर्स्ट क्लास आता हूं। अब आपने इसको अगर अपना ईगो बना लिया तो ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? आगे भी तो आपको पढ़ना है और बाई चांस आपकी रैंक ना बनी, आप फर्स्ट नहीं आए, है ना, आपकी परसेंटेज उस 95 प्लस की रैंक में नहीं गई, तो आप क्या करोगे? क्या समझ में आ रहा है? तो कई बच्चों के साथ क्या होता है, कई लोगों के साथ ये होता है कि वो अपने आप को उस समय पर बड़ा, है ना, हीन, बड़ा दीन, जिसे बोलते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आ जाता है। समझ आ रहा है? और ये जब आने लग जाता है तो फिर उसे दूसरों से नफरत होने लग जाती है ना, और कोई उससे कुछ कहता है तो उसे गुस्सा भी आने लग जाता है, क्योंकि अब उसको लोग पहले की तरह प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पहले की तरह उसको तवज्जो नहीं दी जा रही है, इस कारण से उसका ईगो हर्ट हो रहा है, तो उसे भीतर भीतर क्रोध आ रहा है, लेकिन वो बता नहीं सकता कि मैं क्रोध किस कारण से आ रहा है। ये कौन बताएगा कि मुझे गुस्सा किस कारण से आ रहा है? समझ आ रहा है? अब वो जब कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखेगा जिसकी परसेंटेज उस लेवल की है जिस पर हमारी कभी थी और अब नहीं है, तो उसको उसे भी देख करके गुस्सा आएगा, द्वेष होएगा उससे भी। सुन रहे हो? इस सीख लो चीजें। मेरी भावना केवल जनवाणी में रखने के लिए नहीं है, समझ आ रहा है? इसको समझ करके इसको अपने जीवन में ढालने के लिए है कि जब हमारे अंदर इस तरह के इमोशंस आएँ और इस तरह की थिंकिंग बने जो हमें खुद परेशान करे, तो हम अपने आप को इस मेरी भावना पढ़ करके संभाल सकें। कोई दूसरा संभालने वाला नहीं होता उस समय पर। पापा मम्मी कितना समझाएंगे आपको? समझ आ रहा है? और मान लो उनकी भी डिमांड है कि तुझे इतना परसेंट लाना चाहिए था, तुझे इतना पढ़ाया और तेरे लिए इतना खर्च किया और इतनी मेहनत की और उसके बावजूद भी इतना अच्छा नहीं रिजल्ट आया, तो अब क्या करोगे? अब आप सोचोगे ये सब हमारे ऊपर चढ़े जा रहे हैं, समझ आ रहा है, और मैं जो है भीतर से अपने इस ईगो और अपने इस एंगर के कारण से परेशान हो रहा हूँ, इसको कोई समझ नहीं रहा है, तो आपके अंदर भीतर ही भीतर एक चिड़चिड़ाहट बनाएगा। समझ आ रहा है? फिर आप किसी से बात नहीं करोगे, सब कोई भी आपको मनाने आएगा सब पे हाथ मारोगे। समझ आ रहा है? फिर आपको गुस्सा आएगा तो सब घर के बिस्तर ही फाड़ दोगे, हैं? ज़्यादा कुछ होगा तो अपनी किताब ही फाड़ डालोगे, नहीं पढ़ना, नहीं खेलना। समझ आ रहा है? कोई कहेगा खा लो तो नहीं खाना, कोई कहेगा कुछ भी, हमें कुछ नहीं सुनना। ये सब भीतर से इरिटेशन आने लगेंगे। क्या सुन रहे हो? किसके कारण से? किसके कारण से? अपने ही ईगो के कारण से। हाँ? ऐसा होता है कि नहीं होता? बताओ तो, होता है कि नहीं होता? जबकि हमें कैसा रहना चाहिए? ऊपर की लाइन में पहले की आया था ना, एक बताया था ना, कौन सी चीज अपने पास में होनी चाहिए? संभाव। समझ आ रहा है? ये पकड़ के रखो अच्छी चीजें। हाँ, कौन सी चीज अपने पास होनी चाहिए?
समभाव। यही सबसे बड़ा धन है, जो ऊपर लिखा था ना कि समता धन, समभाव का धन, ये अपने पास में होना चाहिए। तो जब हम समभाव में होंगे तभी हमारे लिए ये संभव है कि हम अपने आप को अपने ही भीतर के क्रोध से, अपने ही भीतर के अहम से अपने आप को बचा पाएं। सुन रहे हो ना? तो क्या करना है? क्रोध से बचना है कि क्रोध करना है? अहंकार से अपने को बचाना है कि अहंकार को और बढ़ाना है? बचाना है। समझ आ रहा है? क्रोध की जड़ क्या है? क्रोध की भी जड़ क्या है? जड़ समझते हो ना, जिसे रूट कॉज बोलते हैं, है ना? हाँ, तो कोई पूछे व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ एंगर, तो ईगो। क्या है रूट कॉज एंगर का? ईगो। अब ये ईगो अगर हम फील करेंगे कि ये ईगो है, तो अब हम उससे अलग अपने आप को कैसे हटाएंगे? तो जब हम ये थोड़ा सा सोचेंगे कि ये ईगो, इट इज नॉट माई नेचर, ये क्या है? ये मेरा नेचर नहीं है, तब आपके अंदर, आपके माइंड में इस बात की रिपीटेशन से आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि ये जो भाव आता है, ये जो विचार आता है, ये थोड़ा सा मुझे परेशान करता है और ये विचार मेरा नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे लिए गलत है ये। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम सोचेंगे कि हम इस भाव से अपने को बचाएं, हटाएं। तो कैसे हटाएं? बस ये मेरा नेचर नहीं है। जितना जितना आपके अंदर ये डीप सेंस आता जाएगा, कौन सा डीप सेंस? कि ये मेरा नेचर नहीं है, उतना ही आप अपने आप को इस ईगो से बचा पाओगे। और कोई तरीका नहीं है इसका। मेडिटेशन, योगा इसीलिए कराए जाते हैं। क्या सुन रहे हो? हाँ, अरहम मेडिटेशन किस लिए है? आपके अहम को नाश करने के लिए ही है, आपके अहम को दूर करने के लिए है, न कि आपके अंदर आपका जो ईगो है उसको हर्ट करने के लिए। समझ आ रहा है? हर्ट तो कोई दूसरा करेगा, जब हमारे पास होगा ही नहीं तो हर्ट कहां से होगा? समझ आ रहा है? तो अरहम के इस ध्यान से सबसे बड़ी चीज वही है जो आदमी की अंदर बैठी हुई है। वो क्या है? उसका अहम भाव है। तो हम अपने को कहीं ना कहीं अहम भाव से जोड़ लेते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, इस तरह की अपने अंदर बहुत तरीके की एक थिंकिंग बनी रहती है। और उसके कारण से हमारे अंदर जब वो चीज़ हमें परेशान करने लग जाती है, तब हमको उस अहम से परेशानी के समय पर कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। अगर आप पहले से मेडिटेशन करोगे, समझ आ रहा, अरहम ध्यान करोगे, तो आपके अंदर ये चीज कंट्रोल होती चली जाएगी। सुन रहे हो? क्या बेनिफिट है आपको अरहम ध्यान करने का? ये बेनिफिट है ना? जब हम अरहम ध्यान करेंगे तो इससे कैसे हो जाएगा? हमारे अहम में गिरावट आती है। कैसे आती है? जब हम समर्पण के भाव को बढ़ाते हैं तो हमारा अहम अपने आप कम होता है। समझ आ रहा? समर्पण क्या? समर्पण का भाव है ना? जितना ज्यादा हमारे अंदर समर्पण का भाव बढ़ेगा, उतना ही हमारे अंदर से हमारा अहम अपने आप टूटता चला जाएगा। तो क्या होगा? अपने आप हमारे अंदर दूसरों को कभी भी पीड़ा देने का, दुख देने का या दूसरों से परेशान होने का जो भाव आता है वो हमसे छूट जाएगा, अपने आप हो जाएगा। भीतर ही भीतर करोगे तो। समझ आ रहा? आप देखोगे, आप अरहम की ध्वनि बोलो, अरहम का उच्चारण करो, या आप अरहम की कोई भी 5 मुद्राओं का अभ्यास करो, इससे समर्पण बढ़ता है। समझ आ रहा? इससे अपने अंदर एक जो अदृश्य शक्ति है उसके प्रति विश्वास बढ़ता है, और इसके माध्यम से हमारे अंदर वह एनर्जी आने लग जाती है जो हम किसी भी चीज से नहीं ले पाते। वो हमें केवल अरहम के चिंतन, उसकी ध्वनि, उसका नाद करने से हमारे अंदर वो चीज आने लग जाती है। करोगे तो अनुभूत होगा। समझ आ रहा? एक्सपीरियंस कब होगा? नॉलेज से नहीं होगा।
नॉलेज के बाद में जो प्रैक्टिस की जाती है तब एक्सपीरियंस होता है। जो नॉलेज हमें मिल रही है उसी के अकॉर्डिंग यदि हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर कुछ एक्सपीरियंस आएगा और वही चीज़ हमारे लिए तब हमको पक्की लगने लगेगी, तब हमें विश्वास होने लगेगा कि हाँ जो कहा जा रहा था बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ अगर हम समझेंगे तो हम अपने आप को बहुत अच्छा रख सकेंगे। अन्यथा 4 लाइन पढ़ भी लोगे तो कहोगे महाराज हमारा अहंकार तो इससे कहाँ जाता है, हम पढ़ भी लिए अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, और जब गुस्सा आया उठा के फेंक दिया तो हम रोक कहाँ पाते अपने आप को, है ना? तो रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेडिटेशन के थ्रू अपने माइंड को काम एंड कूल जो है इस पोजीशन में लाना पड़ेगा। इसलिए अरहम ध्यान को सिखाया जाता है कि आप अपने ईगो से कभी परेशान ना हो, है ना? और जो ईगो से परेशान होने लग जाता है वो 0 पर पहुंच जाता है, धीरे धीरे 0 पर। क्या समझ आ रहा है? हाँ, 96 से तो शुरू हुई थी बात, हाँ, और फिर जो है बाद में अपने ही ईगो के कारण से ऐसा परेशान हुआ कि वो 0 पे आ गया, या उसने अपनी लाइफ ही खराब कर ली। समझ आ रहा है? तो इस चीज को हम ऐसे भावना में भाएं कि हम अगर कभी भी क्रोधित होते हैं तो उसके पीछे हमारा अहम भाव रहता है, और वह अहम भाव मेरा अपना रियल नेचर नहीं है, और मैं इस अहम भाव को छोड़ूंगा, न कि इस अहम भाव को पकड़े रखूंगा। क्योंकि जो चीज़ अपनी नहीं है उसे पकड़ के नहीं रखना है, उसे तो हमें हाँ रिमूव करना है, अपने से हटाना है। तो जब हम इस तरह का भाव लाएंगे तो आपके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, किसका प्रेशर? आपके ही मन के माध्यम से, आपके ही भावों के माध्यम से जो आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, जिसके कारण से आप डिप्रेस होते चले जाते हो और डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाते हो, उस प्रेशर से अपने आप को बचा पाओगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।